Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. बाल विकास स्कूल के टीचर ने जिन बच्चों के साथ कुकर्म किया था उनमें से एक बच्चे को घिनौनी बीमारी ने जकड़ लिया है। बीमारी भी ऐसी जिसका इलाज कई सालों तक करवाना होगा। बच्चे को HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस ने जकड़ लिया है। डॉक्टर के अनुसार ब्लड प्रोडक्ट, इंजेक्शन या फिर सेक्स की वजह से ये वायरस शरीर में जाता है। कुकर्मी टीचर के पास से 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। ऐसे में अब बच्चे के नाना का कहना है कि बाकी बच्चों की काउंसलिंग की जाए या उनके भी टेस्ट किए जाए। कहीं बाकी बच्चों के साथ तो टीचर ने कोई हरकत ना की हो। खून की जांच कराई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। पूरा मामला एक बार फिर से आपको बताते हैं। भगवान के बाद गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर गुरु अपने ही छात्रों को अपनी हवस का शिकार बनाए तो माँ बाप ही नहीं समाज के हर व्यक्ति को गुस्सा आएगा। बाल विकास स्कूल में पढ़ाने वाले अनिल नाम का टीचर पिछले 6 महीने से 2 बच्चों के साथ कुकर्म करता रहा। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर आए। जब डॉक्टर ने बच्चों का चेकअप किया तो हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। डॉक्टर के अनुसार किसी ने बच्चों के साथ कुकर्म किया था। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत मल्होत्रा ने बताया कि 14 साल का लड़का तेज बुखार और उल्टी के चलते उसे उसकी मां जांच कराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन जब उसका चेकअप हुआ तो उसे पीलिया भी था। और पीलिया टेस्ट में 3 प्रकार का पीलिया होता है, A, B, C। इस बच्चे में A, B नहीं था तो C वायरस मिला, जो कि ब्लड प्रोडक्ट, इंजेक्शन या फिर सेक्स के द्वारा होता है। मां ने बच्चे से घर पर जाकर जब प्यार से पूछा तो बच्चे ने सारी आपबीती सुनाई। डॉक्टर के अनुसार इस बीमारी का इलाज पिछले 2 से 5 साल तक चलता है। शारीरिक रूप से ठीक हो जाएगा लेकिन मानसिक आघात पहुंचा है। यह सारी जिंदगी ठीक हो पाएगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। हाँ जी, मेरे पास एक 14 साल का लड़का आया था। उसके मम्मी लेके आई थी कि उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं और बुखार है और बच्चे के पेट में दर्द है। जब मैंने बच्चे को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसको पीलिया भी है। तो हमने उसका टेस्ट कराया तो उसमें पीलिया पॉजिटिव आया था। पीलिया 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, B और C। A तो खाने से फैलता है, B और C ब्लड के प्रोडक्ट्स या फिर इंजेक्शंस या फिर सेक्स से फैलता है। तो B भी नेगेटिव था, A भी नेगेटिव था, C पॉजिटिव था। हेपेटाइटिस C का 14 साल के लड़के में पॉजिटिव होना बड़ी अचंभे की बात है। या तो बच्चे को कोई ब्लड चढ़ाओ या कोई इंजेक्शन लगाओ अभी रिसेंटली, या फिर सेक्सुअल एक्सपोजर हो। तो उसमें ब्लड और इंजेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं थी। तो सेक्स के बारे में मैंने 14 साल के लड़के से खुद बातों बातों में पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ मुझे जवाब ठीक से दिया नहीं। मैंने उसकी मम्मी को आगाह किया कि ज़रा आप थोड़ा नज़र रखिए कि क्या है। और हैरानी की बात यह है कि माँ ने अगले दिन सुबह बताया कि जो उसके यहाँ टीचर था सामने, वो बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था, ऐसा माँ ने कहा। और फिर माँ ने ये भी कहा कि टीचर जो है उसने ये बात मान ली है। तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, उन्होंने बच्चे का MLR कराना चाहा क्योंकि बच्चे के लैट्रिन वाले एरिया की जांच होनी ज़रूरी है अगर वो इस तरह से उसको यूज़ कर रहा था उसका टीचर। सेक्स से फैलने वाली बीमारियाँ जो हैं उनमें 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक तो बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरल होती हैं। बैक्टीरियल का तो इलाज है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, इन सब की दवाइयाँ से ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो वायरल बीमारियाँ होती हैं वो मुश्किल होती है ठीक करनी। इसमें हर्पीस आता है, HIV आता है, HCV आता है और HBV आता है। तो HBV और HIV का इलाज बहुत मुश्किल है। HIV का तो अभी तक कोई इलाज मिला नहीं है।
हेपेटाइटिस बी वायरस भी छोड़ता नहीं है शरीर को और लिवर में बैठ जाता है और धीरे धीरे कैंसर या लिवर को ख़राब कर देता है। लेकिन HCV वायरस जिसका पहले इलाज नहीं था, उसका इलाज अब संभव है, ये ठीक हो सकता है। HCV भी सेक्स से फैलता है, ये एक ऐसी वायरल प्रॉब्लम है जिसका इलाज है तो मुश्किल और महंगा इलाज है, लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन हेपेटाइटिस C का कोई टीका भी नहीं आता और ये बीमारी भी सेक्स से फैलती है। हेपेटाइटिस C वायरस जो है ये शरीर से निकालना थोड़ा कठिन काम होता है। इसकी दवाइयाँ नई हैं, महंगी हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है और टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे। अब 1.5-2 साल लगते हैं ठीक होने में और जब तक नॉर्मल नहीं होता दवाई चलती रहती, कई बार 5 साल भी लग जाते हैं। देखिए, शारीरिक रूप से तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो बच्चे को मानसिक क्षति पहुंची है वो बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग है, क्योंकि बच्चा ये नॉर्मल, इसकी लाइफ, सेक्स लाइफ नॉर्मल होगी और ऐसा बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना। कलयुगी टीचर दर्जनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे में और बच्चों के शिकार होने की आशंका भी जताई जा रही है। पीड़ित बच्चों के नाना ने बाकी बच्चों की जांच के लिए स्कूल प्रशासन से अपील की है। बाइट नाना। अनिल सर के नाम से मशहूर इस टीचर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी टीचर बाल विकास स्कूल में 6ठी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता था। इस कलयुगी मास्टर ने अपनी हवस मिटाने के लिए 2 मासूम नाबालिग बच्चों के साथ 6 महीने शारीरिक शोषण करता रहा। उसके द्वारा किए गए इस अमानवीय कृत्य से बच्चे को HCV का रोग हो गया। 14 साल के बच्चे में ऐसी रोग का होना बड़ा ही अचंभित करने वाला है। स्कूल की चेयरपर्सन वसुंधरा का कहना है कि उसके स्कूल में यह घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी बच्चों के माता पिता टेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हम ये करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी यही कहा कि मुझे थोड़ा सा, जब इतनी बड़ी बात पता लगी है, लेट मी गैदर माय थॉट्स एंड think about what positive action we can do about. Let us think. We are all sitting and discussing this. We are also in the education field. We know what are the problems of today. आप क्या कहते हो, ये तो नेबर था, आजकल घर वाले भी बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये इंग्लिश के टीचर फिजिकल साइंस भी पढ़ाते थे, अबाउट 6th 11th को भी पढ़ाते थे, 9th 10th को भी पढ़ाते थे। अब टाइम टेबल देख के पता लगेगा। मतलब ही वॉज वन ऑफ द सीनियर टीचर्स। हम पेरेंट्स को तो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, बाकी हम फोर्सफुली तो किसी का टेस्ट नहीं करा सकते ना आजकल। अगर जो कोई पेरेंट नहीं कराना चाहता तो आजकल हम पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते। वी विल काउंसिल देम, वी विल टेल देम। स्कूल की ड्यूटी तो बनती है हर एक किस्म का इनॉक्यूलेशन देने की भी, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं हम अपने आप कराएंगे, आपको इसमें कराने की जरूरत है। स्कूल में कुछ नहीं हुआ है उनके घर पे, और उनके नेबर, क्या नेक्स्ट डोर नेबर जो कि जिसके घर में ये बच्चे रोज खेलते थे, उनको भी नहीं पता था, तो स्कूल को तो कहां से पता होएगा। ये कलयुगी टीचर न जाने कितने और मासूम बच्चों के जीवन से खेला होगा। इसका खुलासा तो बच्चों की काउंसलिंग व टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। सवालों के घेरे में बाल विकास स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ाने वाले इस कलयुगी टीचर की बैकग्राउंड को क्यों नहीं जांचा गया, और क्या अब स्कूल में पढ़ाने वाले बाकी टीचरों की भी बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning.
by Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।